बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs हैं, एक एक नंबर का एक MCQ 2 नंबर हो गए इसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 4 आएंगे, और ईच शॉर्ट क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स का है। 4 × 2 10 मार्क्स आपके ये हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ पे एक आएगा 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स आपके इसके हो गए। टोटल जो मार्क्स हैं इस चैप्टर में से वो 14 मार्क्स आप इसमें से ले सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। इसी तरह से 5.3 है, उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। यहाँ से आपके शॉर्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मैं करवा रहा हूँ, अभी टॉपिक वाइज हम करेंगे इनको। चलते हैं जी। चैप्टर का नाम हमारे है सेट्स एंड फंक्शन। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है। सेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, तो कैपिटल T, उससे हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल A हमारे पास एक सेट है, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट्स के ऊपर। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट है और डिफरेंस है। ये 4 ऑपरेशंस हैं सेट्स पे, और इसमें से एक शॉर्ट आपका लाजमी इंशाअल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इनकी बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इनको अप्लाई करेंगे इन ऑपरेशंस को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स। जो जिन 2 सेट्स का आपने यूनियन फाइंड करना है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हों वो एक ही सेट के अंदर होंगे, बट नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स, लेकिन उसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे, इज कॉल्ड यूनियन ऑफ 2 सेट्स डिनोटेड बाय यू। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरा है B, इसमें एलिमेंट्स है 3 एंड 4। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? A यूनियन B विल बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। 3 दोनों सेट्स के अंदर है, लेकिन 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम्स आप किसी नंबर को लिखेंगे वो रिपीट होगा तो आपकी डिस्टिंक्ट वाली जो कंडीशन है सेट के अंदर वो खत्म हो जाएगी, तो ये सेट नहीं होगा। तो ये बड़ा यूनियन ऑफ 2 सेट्स आ गया 1 2 3 4। तो ये होगी हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा जी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या है हमारे पास? अ सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट जिस सेट में होंगे इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इसको हम डिनोट करते हैं उल्टे यू के साथ। फॉर एग्जाम्पल सेट है हमारे पास A, इसमें एलिमेंट्स है 1 2, B है उसमें है 2 3 4। हमने इनका इंटरसेक्शन लिया है। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देखें कौन कौन से 1 2 और 2 3 4, इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? दोनों सेट्स के अंदर 2 जो है कॉमन है, तो बेटा जी A इंटरसेक्शन B विल बी 2। तो ये बड़े इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफाइन डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का हमने डिफरेंस डिफाइन करना है, तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास इफ A एंड B आर 2 सेट्स देन A डिफरेंस B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डिफरेंस B इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सेट A के तमाम एलिमेंट्स इसमें होंगे विच आर नॉट कंटेन्ड इन B, जो कि सेट B के अंदर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल समझ आएगी आपको। सेट A हमारे पास इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। सेट B हमारे इस पे एलिमेंट्स हैं 3 5 एंड 7। हमने लिया है इनका डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे? सेट A के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट कंटेन्ड इन B। 1 जो है ये B के अंदर नहीं है, 1 लिख देंगे। 2 जो है ये B के अंदर नहीं है, 2 लिख देंगे। 3 B के अंदर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 4 B के अंदर नहीं है, लिख देंगे। 5 B के अंदर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास A डिफरेंस B आ गया, ये डेफिनेशन भी और उसको सॉल्व करने का तरीका भी। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास है डिफाइन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। दरअसल कंप्लीमेंट और डिफरेंस एक ही चीज़ है, वहाँ पे 2 सेट्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 सेट्स होते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल सेट होता है और एक उसका सबसेट होता है, उनका डिफरेंस लेते हैं हम। तो क्या होगी डेफिनेशन इसकी? इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड A इज़ अ सबसेट ऑफ U। U हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है, और सेट A जो है वो इसका सबसेट है,
देन कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश, इसको हम कंप्लीमेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू। इसके अंदर क्या होगा, यू के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट इन सेट ए, जो कि सेट ए में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और सब सेट है हमारे पास 2 3 5 7। अब हमने कंप्लीमेंट लिया है, ये क्या होगा u माइनस ए। अब ये डिफरेंस लेते हैं कैसे, 1 जो है ए में कंटेन नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 ए के अंदर मौजूद है नहीं लिखेंगे, इसी तरह से 3 भी ए के अंदर मौजूद है नहीं लिखेंगे, 4 जो है सेट ए में मौजूद नहीं है, ये यू का एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है वो हमने लिख दिया, 5 यू के ए के अंदर मौजूद है नहीं लिखेंगे, 6 जो है यू ए के अंदर मौजूद नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद 7 जो है वो सेट ए के अंदर है तो 7 को हम नहीं लिखेंगे। तो बेटा ये वो एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यू के जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। किसी भी सेट का डिफरेंस लेना हो तो आपने फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिख देने होते हैं जो कि अगले सेट के अंदर नहीं है। तो ये बेटा जी कंप्लीमेंट हो गया हमारे पास, इसको डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे हमारे पास इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। सब सेट ए है हमारे पास 2 3 5 7, बी सेट है हमारे पास 3 5 8। इसके 4 पार्ट्स है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी और बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहला पार्ट है बेटा जी ए यूनियन बी यूनियन की हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है। क्या होता है इसमें तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे लेकिन रिपीट हम नहीं करेंगे। ये आ जाएगा बेटा 2 3 5 7 एंड 8। ये हो गया बेटा जी हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है हमने क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सेट ए लिख लिया 2 3 5 7 8, 7 सेट बी लिख लिया 3 5 8। अब हम क्या करेंगे इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, एक है 3 और दूसरा है 5, तो ये इसका इंटरसेक्शन बन जाएगा 3 एंड 5। तो ये बेटा दो पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, ए डिफरेंस बी और ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ए डिफरेंस बी। ए हमारे पास 2 3 5 7 माइनस बी हमारे पास 3 5 8। हमने ए में से बी के एलिमेंट निकाल देने हैं या हमने क्या करना है ए के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी के अंदर नहीं है। तो 2 जो है ये हमारे पास 2 एलिमेंट है, ये बी के अंदर नहीं है, लिख देंगे। 3 हमारे पास बी में मौजूद है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 5 भी बी में मौजूद है, इसको हम नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट है 7 बी में मौजूद नहीं है तो हम क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। तो ये बेटा जी दो एलिमेंट्स आपके बनते हैं, तो ये आपका ए डिफरेंस बी हो गया। नेक्स्ट है बेटा जी क्या करना है, हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। यू हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, ए में हमारे पास 2 3 5 7 है। अब वो यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास सामने ए में नहीं है। 1 ए के अंदर नहीं है, लिख देंगे। 2 हमारे पास ए में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 3 भी मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 4 हमारे पास ए में मौजूद नहीं है, लिख देंगे। 5 आगे ए में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 6 जो है वो ए में मौजूद नहीं है, लिख देंगे। 7 जो है ए में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 आ गया, 8 इधर नहीं है वो भी लिख देंगे। 9 भी नहीं है वो भी लिख देंगे और 10 भी लिख देंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह बेटा जी हम फाइंड करते हैं जी बी का कंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। u माइनस बी, यू के एलिमेंट्स लिख लिए हमने 1 से 1 से लेकर 10 तक, माइनस बी के एलिमेंट्स हमारे पास 3 5 8। अब u के वो तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे हम इधर जो कि b में मौजूद नहीं है। चलें जी 1 नज़र आ रहा है, 1 जो है वो b में मौजूद नहीं है। 2 भी b में मौजूद नहीं है। 3 जो है ये b में मौजूद है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 4 हमारा सेट एलिमेंट जो है वो b के अंदर नहीं है तो लिख देंगे। 5 b में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 बी में मौजूद नहीं है, लिख देंगे। 7 भी नहीं है वो भी लिख देंगे। 8 जो है वो बी में मौजूद है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह 9 नहीं है उधर तो लिख देंगे। 10 भी नहीं है तो वो लिख देंगे। तो ले बेटा जी ये हमारे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे। हमने 4 टॉपिक्स उनकी 4 डेफिनेशंस पढ़ी थी, उन चारों की हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह की प्रैक्टिस बेटा नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें x हमारे पास है 1 4 7 9, y हमारे पास है 2 4 5 9। हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y एंड x यूनियन y।
तो बड़ा यहाँ पे हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की सेट लिख लिया और ये वाई सेट लिख लिया और दरमियान में साइन हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन का। चलिए इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 दोनों साइड्स पे मौजूद है और 9 भी दोनों साइड्स पे मौजूद है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 4 एंड 9। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो यूनियन में क्या होता है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते। ये आ गया जी 1 2 4 5 7 एंड 9। तो ये बड़ा जी एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलते बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास सेट जो एक्स है वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस और इक्वल टू 17। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, जो अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, तो वो हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 एंड 17। तो हमें यहाँ पे 17 तक उसने कहा था, 17 उसमें इंक्लूडेड था। नेक्स्ट वाई सेट है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। पहले जो 12 नेचुरल नंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 सो ऑन 12 तक हमने फाइंड करना है। उस तरह से एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड एक्स यूनियन वाई। तो बड़े सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करते हैं। हमने सबसे पहले एक्स सेट लिखा है, उसके बाद वाई सेट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इनमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखते जाएंगे। यहाँ से देखें 2 यहाँ पे भी है, 2 इधर भी दोनों साइड पे 2 आ गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो ये बेटा जी इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। एक्स सेट है, वाई सेट है, इनका यूनियन लेंगे। यूनियन में क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें आप क्या होगा, 1 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाएं 12, यानी ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब ये वाले एलिमेंट जो रह गए हमारे पास, एक रह गया 13 और दूसरा 17, 13 एंड 17। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया एक्स यूनियन वाई। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी आपका कंप्लीट हो गया। टॉपिक हमारा इंटरसेक्शन एंड यूनियन कंप्लीमेंट डिफरेंस। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमारे एक्स इक्वल टू एम्प्टी सेट है, 5 है, वाई इज इक्वल टू जेड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 सोन, और टी हमारे पास है ओ पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव और नंबर्स 1 3 5 7 सोन। हमने पहले इस पर फाइंड करना है जी एक्स यूनियन वाई, फिर हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन टी एंड एक्स यूनियन टी। मैंने क्या किया, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि एक्स का आपने इन दोनों सेट्स के साथ यूनियन भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है। तो उसमें ये थोड़ा याद रखना आप कि अगर आप एक्स का यानी एम्प्टी सेट है इसका यूनियन लेंगे किसी सेट के साथ तो वो बड़ा सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। चलें जी बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स यूनियन वाई, 5 यूनियन वाई हमारे पास क्या है 1 2 3। तो यूनियन क्या आएगा, जो बड़े वाला सेट है वो आ जाएगा 1 2 3, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारा क्या हो गया एक्स यूनियन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई है बेटा 5 इंटरसेक्शन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, छोटा सेट यानी एम्प्टी सेट लिखेंगे। तो ये हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से एक्स इंटरसेक्शन टी हमारे पास क्या आएगा, 5 का हमने सेट ऑफ ऑड नंबर्स के साथ लेंगे इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगा, वो 5 ही आएगा। तो ये बेटा जी 3 पार्ट्स, इसके अलावा भी पार्ट्स हैं, हम अभी सॉल्व करते हैं उनको। तो ये बेटा जी जब भी आप एम्प्टी सेट का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी सेट आएगा, और जब यूनियन लेंगे तो वो बड़ा सेट आएगा। तो इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा जी। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमने एक्स का यूनियन लिया है और नंबर्स के साथ, क्या आएगा एक्स हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो यूनियन में क्या लिखेंगे, बड़ा सेट लिखेंगे। यानी अगर 5 का यूनियन लेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बेटा जी हो गया एक्स यूनियन टी। अब हम इन्हीं ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं वाई पे और टी पे। अब बेटा याद रखना, जो वाई सेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये बड़ा है, और जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स है पॉजिटिव ऑड नंबर ये सेट क्या है, ये छोटा है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, छोटा सेट लिखा जाएगा और यूनियन में बड़ा सेट लिखा जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इसके 2 पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स इस तरह हमें फाइंड करना है वाई यूनियन टी एंड वाई इंटरसेक्शन टी। वाई बड़ा सेट है, टी हमारे पास इसमें छोटा सेट है। तो वाई यूनियन टी, यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी इसका मतलब ये कि हम बड़ा सेट लिखेंगे। तो बेटा जी वाई यूनियन टी हमारे पास जो वाई है वो बड़ा सेट है, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव इंटीजर के लिख देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
अब बेटा जी y इंटरसेक्शन t है हमारे पास, y हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, t हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के अंदर हम स्मॉल सेट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट, यानी इसमें मेन पर्पस आपको यही बताना है कि इंटरसेक्शन यूनियन हम कैसे लेते हैं, और यही हमारा टॉपिक चल रहा है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। यहाँ पे ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है ये सेट बिल्डर की फॉर्म में है, हम इसको लिखेंगे टेबलर फॉर्म में। कैसे लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन का मतलब होता है सच दैट, क्या मतलब है इसका, सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x क्या है, वो नेचुरल नंबर है कोई विच लाइज बिटवीन 3 एंड 25। 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 25, यानी 3 सेट के अंदर शामिल नहीं है, वो नेचुरल नंबर का जो सेट है 25 शामिल है। तो ये बन जाएगा जी 4 से लेकर बेटा जी 25 तक, ये आपका यूनिवर्सल सेट u हो गया। उसके बाद सेट x है, उसको कैसे डिफाइन किया है, x किस तरह के एलिमेंट है इसमें, x सच दैट x इज प्राइम, यानी ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। एंड इसका मतलब है एंड 8 इज लेस देन x इज लेस देन 25, वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो 8 और 25 के दरमियान में है, वो बन जाएगा बेटा जी 11 13 17 19 एंड 23, 8 और 25 शामिल नहीं है। तो ये बड़ा x सेट हो गया। y हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू w, अब x जो है वो क्या है, वो होल नंबर्स में से है, एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 17, वो जो होल नंबर्स हैं वो 4 और 17 के दरमियान में है, 4 भी शामिल है उसमें और 17 भी शामिल है। तो बेटा ये बन जाएगा 4 5 6 7 8 सो ऑन 17। तो ये बेटा जी u आपके पास सेट आ गया, x आ गया और y आ गया। हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट, x यूनियन y कंप्लीमेंट, x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट और x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। तो ये बेटा जी हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं अब सेट बिल्डर की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, अब इनको सेट्स को मैं सिंपल फॉर्म में लिख के और ये जो चारों पार्ट्स है ये हम सॉल्व करते हैं बेटा जी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें मैंने वो जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिखाने लिखी थी, उसके बाद मैंने सिंपल सेट्स को लिख लिया। u हमारे पास 4 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स हैं, x हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 8 एंड 25, वो आ जाएंगे 11 13 17 19 23। y हमारे पास होल नंबर्स हैं जो कि 4 और 17 के दरमियान है, 4 17 इसमें शामिल है, तो ये 4 5 6 ऑन 17। सबसे पहला पार्ट हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड करते हैं। x सेट हमारे पास 11 13 17 19 23 और y सेट हमारे पास 4 से लेकर 17 तक। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स है, 11 दोनों सेट्स में मौजूद है, 13 दोनों सेट्स में मौजूद है, 17 दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये बेटा जी हमारे पास x इंटरसेक्शन y आ गया। हमें निकालना है बेटा जी x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट, वो होता है u माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, यानी u में से x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स हम निकाल देंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट्स निकालने हमने, 11 13 एंड 17, ये वाले 3 एलिमेंट्स निकाल के बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख देने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने नहीं लिखना, 12 13 हमने नहीं लिखना, 14 15 16 17 हमने नहीं लिखना, 18 19 एंड सो ऑन बेटा जी आ जाएगा 25। तो ये बेटा जी आपका हो गया x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। तो ये हमने x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x यूनियन y कंप्लीमेंट। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 के। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x यूनियन y कंप्लीमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x यूनियन y फाइंड करेंगे। x यूनियन y क्या होगा, हमारे पास x और y के तमाम एलिमेंट्स। तो इसमें क्या करेंगे, 4 यानी 4 से लेकर 17 तक, यानी ये आ गया हमारे पास। x हमारे पास है 11 13 17 19 23 और y हमारे पास है 4 से लेकर 17 तक। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 to 17 यहाँ पे लिखेंगे तो तमाम एलिमेंट्स ये दोनों सेट्स के आ जाएंगे और 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे, ये x वाले 19 एंड 23, उसको मैं एंड पे लिख देंगे 19 एंड 23। हमने निकालना है बेटा जी x यूनियन y का कंप्लीमेंट। वो क्या होता है हमारे पास, u माइनस एक्स यूनियन y, यानी u में से आपने x यूनियन y के एलिमेंट्स जो हैं ये माइनस कर देने हैं, उसमें से निकाल देने हैं। तो चलिए बेटा जी माइनस करते हैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 सो ऑन 17 तक, यानी 4 से लेकर 17 तक एलिमेंट जो है u में से वो तो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास u के अंदर जो एलिमेंट 17 के बाद क्या आता है 18,
इधर नहीं है, हम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 18, उसके बाद आता है 19, 19 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 19 को हमने करना है माइनस, माइनस हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 20, उसके बाद लिखेंगे 21, उसके बाद लिखेंगे 22, 23 भी यहाँ मौजूद है लेकिन 23 क्योंकि इधर है उसको हमने माइनस करना है तो लिहाजा 23 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा 24 एंड देन 25। तो ये बड़ा जी आ गया हमारे पास x यूनियन y कंप्लीमेंट, यानी u में से आपने x यूनियन y के एलिमेंट्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। ऐसा 4 से लेकर 17 तक निकाल दिए और 19 और 23 भी निकाल दिया। कहाँ से? 4 से लेकर 25 के दरमियान में जो नंबर्स थे वो बचे हैं बाकी 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट इसी के पार्ट्स हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट फाइंड करना है, एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो उससे पहले हम एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करता है? जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको हम यू में से माइनस कर देंगे। तो यू हमारा है 4 से लेकर 25 तक, उसमें से ये नंबर जो है 11, 13, 17, 19 एंड 23 ये हमने माइनस करने हैं। चलें जी बेटा लिखते हैं हम यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है हमें। उसके बाद 11 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 12, 13 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 14, उसके बाद 15, 16, 17 माइनस हो गया, 18, 19 माइनस हो गया, 20 और उसके बाद 21, 22, 23 माइनस हो गया तो आ गया 24 एंड 25। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया? एक्स कंप्लीमेंट। इसी तरह बेटा जब हम फाइंड करते हैं वाई कंप्लीमेंट, जी स्टूडेंट्स वाई कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? u माइनस वाई, यानी u में से y के एलिमेंट्स फाइंड माइनस कर दिए हमने। वो क्या किया हमने? 4 से लेकर 17 तक माइनस, यानी बाकी नंबर जो बच गए 18 से लेकर 25 तक। तो ये हमारे पास x कंप्लीमेंट भी आ गया, y कंप्लीमेंट भी आ गया। हमने लिखना है इनका यूनियन। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने x कंप्लीमेंट के और y कंप्लीमेंट के लिख लिए। अब इन तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में लिखना है। तो 4 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद 19, 20, 21 टू यानी ये लेकर 18 से आगे सो ऑन करके आप 25 तक लिख दें। तो ये बेटा ये हमारे पास आ गया एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट। अब बेटा नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन। इन दो सेट्स का हम क्या करते हैं? अभी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, देखते हैं वो हमारे पास क्या आता है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फोर्थ पार्ट, पिछला थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट है एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। एक्स कंप्लीमेंट सेट लिखा हमने और ये वाई कंप्लीमेंट सेट लिख दिया है। अब ये इंटरसेक्शन के अंदर कोशिश ये हमारी होती है हम छोटे वाले सेट को देखते हैं, वहाँ से हम मैचिंग शुरू करेंगे। 18 मौजूद है, दोनों साइड्स में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 18। नेक्स्ट है 19, 19 सेट एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, यानी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, 19 नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर 20 बिल्कुल यहाँ पे है, 20 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है। उसके बाद आ जाए जी 21, 21 है, 22 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 23 दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, 24 और 25 है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 21, 22, 24 एंड 25। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। अब बेटा ये क्वेश्चन करने के बाद कोई भी आपको वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चन दे दे तो आप बड़े आराम से इंटरसेक्शन, यूनियन, कंप्लीमेंट और डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास x इक्वल 2, 4, 6 इवन नंबर्स हैं अप टू 20, या वैसे कह सकते हैं 2 का टेबल है हमारे पास 20 तक, और y हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, यानी 4 का टेबल है ये 20 अप टू 24। फाइंड हमने करना है x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स, यानी x डिफरेंस y एंड y डिफरेंस x। x में से y के एलिमेंट फाइंड करने माइनस करने हैं, फिर हमने y में से x के एलिमेंट माइनस करना है। चलें जी पहले x माइनस y है, x हमारे मैंने ये कंप्लीट लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 माइनस 4 के टेबल वाले एलिमेंट्स वो सारे 24 तक कंप्लीट लिख दिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब हम सेट x लिखेंगे लेकिन जो एलिमेंट्स इधर y में मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे। चलिए सेट x लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया 2, उसके बाद 4, 4 उधर मौजूद है तो हम 4 उस सेट नहीं लिखेंगे। 6, उसके बाद 8, 8 y में मौजूद है नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 10 बिल्कुल लिखेंगे, ये उधर नहीं है दूसरे सेट में। 12 y में मौजूद है नहीं लिखेंगे। उसके बाद 14, फिर हम लिखेंगे 16 लेकिन ये उस साइड पे मौजूद है नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया 18,
फिर आ गया 20 दूसरे सेट में मौजूद है तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया x माइनस वाई या x डिफरेंस y। अब बेटा जी लेते हैं हम y डिफरेंस x। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम लेते हैं y डिफरेंस x। पहले हमने y के एलिमेंट लिख दिए 4, 8, 12, 16, 20, 24। उसके बाद x के एलिमेंट्स 2 का टेबल अप टू 20। हमने करना क्या है, हमने सेट y को ही लिखना है, लेकिन जो एलिमेंट्स x में मौजूद हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। चले जी शुरू करते हैं। तो मैं लिखने लगा था 4 उस सेट में मौजूद है, नहीं लिखूंगा। फिर चले लिखते हैं 8 भी उस सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। फिर लिखते हैं 12, वो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि उधर मौजूद है एक्स सेट के अंदर। 16 भी मौजूद है, 20 भी मौजूद है, तो फिर क्या बच गया, ओनली 24। तो ये बड़ा जी y माइनस एक्स आपका आ गया 24। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ए है n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, बी हमारे पास w होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन। हमें फाइंड करना है a डिफरेंस b एंड b डिफरेंस a डिफरेंस b बेटा जी ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, b हमारे पास होल नंबर्स का सेट 0 1 2 3 सो ऑन। अब a डिफरेंस b हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सेट हमारे पास क्या स्मॉल सेट है, ये हमारे पास सेट बड़ा है, तो ये हमारे पास डिफरेंस जो इसका आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह से b माइनस a, बी सेट हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1 2 3 ये सारे के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ओनली 0। तो बेटा जी दोनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। तो ये बेटा जितने टॉपिक जो था इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, ये सारे मैंने क्वेश्चन इसमें से करवा दिए। और अगर कोई बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता है बेटा जी, वो 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 4 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 4 में से लॉन्ग कर सकता है। मैंने बेटा जी आपको करवाने हैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो अगर लॉन्ग करना चाहें तो आप इनमें से कर सकते हैं। वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी सारे के सारे डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन और कंप्लीमेंट्स ही हैं। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी मेथड्स आर टू डिस्क्राइब अ सेट, राइट देयर नेम्स। तो हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1 टेबलर मेथड, यानी आप उसको 1 2 3 फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड भी इसको कहते हैं, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड वो सारा जो मैंने आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन में किया हमने। नंबर 3 है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड कौन सा, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में हम लिखना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो ये बड़े 3 मेथड्स हैं किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के। उसके बाद है राइट द डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ लिख के दिखाएं आप। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सेकंड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन है सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। ए सेट है हमारे पास 1 2, बी हमारे पास है 1 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या है, ए जो है वो सबसेट है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बी। इस सेट के आपने तमाम सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले जो सबसेट होता है किसी भी सेट का वो होता है एम्प्टी सेट। उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट ले लें, सेट ए सेट बी, और उसके बाद दोनों को इकट्ठा एक दफ़ा ए बी। तो ये बेटा जी इसके पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो ये 4 बनते हैं। किसी भी सेट के सबसेट्स हम इस तरह से लेते हैं। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है हमारे पास डिफाइन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, हमारा पेयर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ या 1 2 3 4 5 6, वो सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। नेक्स्ट पे टॉपिक है हमारा कार्टियन प्रोडक्ट्स। 2 सेट्स की कार्टियन प्रोडक्ट हम किस तरह से लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b। अब ये नंबर्स की प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये सेट्स की प्रोडक्ट है। तो हम इसको कैसे लेंगे, ये हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म बनेगी। पहले हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 से, बल्कि इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जो बनेगा 1 3, देन क्या आ जाएगा 1 एंड 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 के ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 3, ये आ जाएगा 2 3, और नेक्स्ट बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 4। तो ये बेटा जी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो ये इस तरह से हम ली जाती है कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेट्स की प्रोडक्ट। सिंपल आसान लफ्ज़ों में आप कह लें
कि दो सेट्स की प्रोडक्ट किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम ऑर्डर पेयर बना के लिखते होते हैं, जोड़े बना के लिखते होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते होते। तो ये हमारे पास क्या होगी, कार्टियन प्रोडक्ट। तो बड़ा नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कार्टियन प्रोडक्ट की। जी क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कैसे इसको डिफाइन करें, कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सेट कौन सा होगा जिसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे एक्स वाई, ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी का होगा। तो ये बड़ा ही कार्टियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ गई। अब हम कार्टियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जी बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें ए सेट दिया गया है, ए बी हमारे पास सी डी, हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले बेटा जी ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, इनके जोड़े बनाएंगे। तो पहला पेयर क्या बनेगा, ए सी एंड ए डी, उसके बाद बी सी एंड बी डी। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी। नेक्स्ट बेटा जी हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए। जी स्टूडेंट नेक्स्ट बी क्रॉस ए विल बी, बी सेट पहले लिखा, उसके बाद ए सेट, ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे सी ए सी बी, उसके बाद डी ए एंड डी बी। तो ये बेटा जी क्या हो गया हमारे पास, ये कार्टियन प्रोडक्ट होगी ए और बी की। ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया हमने, बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लिया बेटा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे पास ए है 0 to 4, बी है -1 3, हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, 0 to 4 -1 3, इनकी कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे 0 -1 देन 0 एंड 3, उसके बाद 2 -1 2 एंड 3, देन 4 -1 और 4 एंड 3। तो ले जी बेटा 6, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो 3 इनके एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 2 6, यानी 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ऐसा ही हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर्स बन गए। इस तरह बी क्रॉस ए आप खुद से फाइंड कर लेंगे, इनको सिर्फ आपने प्लेस चेंज करके इनको कर लेना, जिस तरह पीछे हमने क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट आ गया हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी ए की कार्टियन प्रोडक्ट ए के साथ ही लेनी है। 3 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, इनकी तादाद को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 9 आता है। इसका मतलब 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। देखते हैं बेटा जी, 0 0 एंड 0 2 0 4, देन आगे 2 0 2 2 एंड 2 4। नेक्स्ट क्या करते हैं हम यहाँ पे 4 से बनाते हैं, 4 0 4 2 एंड 4 4। तो ये बेटा जी आपके पास ए क्रॉस आ गया। इसी तरह से आप बी क्रॉस बी जो आप खुद से ट्राई कर लेंगे, तो ये बी क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा। इंतहाई इजी क्वेश्चन है और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा जी ये 5.4 में है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमने फाइंड करने हैं वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें मैं ऑर्डर पेयर दिए हैं, इक्वल ऑर्डर पेयर्स हैं, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा जी a -4 b -2 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। यहाँ से हम a की वैल्यूज़ और b की वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा जी। a विल बी इक्वल टू 2 + 4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। इसी तरह से b इज इक्वल टू 1 + 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू 3। तो ये बेटा जी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। नेक्स्ट पार्ट है इसी तरह हमारे पास 2a + 5 3 7, b -4, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो यहाँ से बेटा जी क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 7 - 5, 2a इज इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दें तो a विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, 3 + 4 इज इक्वल टू b, 7 इज इक्वल टू b, या हम लिख सकते हैं इसको b इज इक्वल टू 7। लो जी बेटा जी 2 पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 5.4 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसको ये अपनी तरफ से नंबरिंग कर दी है क्वेश्चन की, यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपके पूरे 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आप हो जाएंगे एक ही लेक्चर में। तो नेक्स्ट बेटा 3 - 2a b -1 इक्वल टू a -7 2b + 5। तो क्या होगा, फर्स्ट के इक्वल और सेकंड जो है वो सेकंड के इक्वल। तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a बड़ा है, -2a छोटा है, तो -2a को आप दूसरा पे ले जाइए, प्लस हो जाएगा, और -7 को इधर ले आए तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये बेटा ये आ गया 10 इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, 10/3।
इसी तरह से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है 2b बड़ा है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा और ये वाला b दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा और ये -1 अपनी जगह पे, 5 इधर आ जाएगा -5, ये बड़ा 6 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी हमारे पास -6। तो ये बड़ा जी a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये 5.4 में से हैं। मैंने इसको 20 का नाम दे के और सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व कर दिए। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड सेट एक्स एंड वाई इफ एक्स क्रॉस वाई कार्टीन प्रोडक्ट हमें दे दी गई है ए बी ए सी ए डी ए। हमने फाइंड करने हैं एक्स और वाई। हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई का है। तो बेटा एक्स के एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी। और जो सेकंड एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है ए एंड ए, आप एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट की डेफिनेशन है। तो ये वाई के एलिमेंट्स हो गए हमारे पास ए। एक्स क्रॉस वाई हमें दे दिया था और हमने सेट फाइंड करने थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास बड़े सेट एक्स है ए बी सी वाई, हमारे पास डी ई। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस एक्स। हमने सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद बतानी है, इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होंगे। मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, एक्स में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, ये टोटल 3, वाई में कितनी है टोटल 2। तो आप क्या करेंगे 3 × 2 करेंगे तो कितने इसमें एलिमेंट्स आ गए 6। इसी तरह वाई में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, इस तरह यहीं पे सॉल्व कर 2 और एक्स में कितनी 3, तो कितने एलिमेंट्स टोटल हो गए वाई क्रॉस एक्स में 6, एक्स क्रॉस वाई में भी 6 और वाई क्रॉस एक्स में भी 6। नेक्स्ट हमारे पास एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस एक्स विल बी 3 × 3, तो कितने हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स। तो ये बड़ा जी हमारे पास जितने भी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट बेटा जी करते हैं हम फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर का नाम चेक करें, हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने आपको सेट्स ही पढ़ाए हैं, फंक्शन का हमने जिक्र कहीं भी नहीं किया। तो अब बेटा नेक्स्ट हम जो है वो फंक्शन का जिक्र करेंगे और साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन। तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन बाइनरी रिलेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, कुछ सबसेट है आर ए क्रॉस बी का कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इस आर को क्या कहते हैं, जो सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसको हम क्या कहते हैं, ये बाइनरी रिलेशन है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेट है 1 2 b 3 4, हमने इसकी कार्टियन प्रोडक्ट ली 1 2 × 3 4। कार्टियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, वो हमने बना लिए। अब इसका कोई भी 2 या 3 ऑर्डर पेयर्स ले लें अपनी मर्जी के, जो इसके सबसेट होगा। तो आर मैंने ले लिया 1 3 2 4, आप इसके अलावा 2 ऑर्डर पेयर 3 ऑर्डर पेयर जितने भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ये जो आर है ये हमारे पास क्या बन गया, ये बाइनरी रिलेशन बन गया। तो ये बड़ा एक बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन और ये एग्जांपल। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 5.5 है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है। अब हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं सारे के सारे कि आपने कार्टियन प्रोडक्ट उसके बाद उनका बाइनरी रिलेशन भी फाइंड करना है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ L इज इक्वल टू ए बी सी एम इज इक्वल टू 3 4 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले L क्रॉस M फाइंड करेंगे। L क्रॉस M क्या होता है, हमारे पास कार्टियन प्रोडक्ट है, इसमें क्या होते हैं एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म होते हैं। तो ये हमने L क्रॉस M फाइंड कर लिया। अब इसमें हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं R1 एंड R2। तो R1 के लिए आप कोई से भी आप ऑर्डर्ड पेयर्स अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ जी A3 B3 C4। तो ये बेटा हमारे पास R1 हो गया। इसी तरह से आप R2 लिख लें। जो बाकी बच गए हैं A4, उसके बाद हमारे पास है B4 और C3। आप अपनी मर्ज़ी के बाइनरी रिलेशंस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास L क्रॉस M आ गया। इसी तरह से बेटा जी M क्रॉस L आप कर लेंगे और फिर आप उनमें से 2 बाइनरी रिलेशंस R1 एंड R2 लिख लेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज के अंदर जो 5.5 है इसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड हैं वो बेटा जी हम कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 है, y इज इक्वल टू -2 1 2 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन y क्रॉस y। अब नेक्स्ट हमारे पास आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। हमने क्या करना है, 2 बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड करने हैं और उनकी डोमेन रेंज भी बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, y क्रॉस y कार्टियन प्रोडक्ट है y की y में, वो आपके पास 3 एलिमेंट्स 3 टोटल 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ये मैंने 9 ऑर्डर पेयर्स बना दिए। अब इनमें से कोई भी R1 में बाइनरी रिलेशन आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लेके बना लें, 4 लेके बना लें, 5 लेके बना लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं,
जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन आ गया R1। अब इसकी डोमेन हमने लिखनी है। डोमेन क्या हो गया हमारे पास, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये डोमेन होता है, यानी इसकी डोमेन आ गई -2 एंड 1, और रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट जो होता है -2 एंड 2, इसकी रेंज आ गई -2 एंड 2। तो ये बेटा R1 हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट R2, और फिर उसकी हम क्या करेंगे, डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। अब बेटा बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं R2। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट R2 बाइनरी रिलेशन मैंने लिख लिया। आप अपनी मर्जी के लिख सकते हैं, जितने मर्जी एलिमेंट्स मैंने लिखा, -2 1 2 -2 2 1 और 1 1, 4 एलिमेंट्स लिखे। अब हमने डोमेन लिखनी है R2 की, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन है हमारे पास। तो ये डोमेन हमारे पास आ गई -2 2 एंड 1। इस तरह रेंज सेकंड एलिमेंट 1 -2, बस यही हमारे पास क्या है, इसकी रेंज है 1 एंड -2। तो ये दो बाइनरी रिलेशन भी हमने फाइंड करने थे फ्रॉम y क्रॉस y, तो और उसके साथ उनकी डोमेन रेंज भी फाइंड करनी थी। ये बेटा दोनों हमने फाइंड कर दिए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M क्रॉस M। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M इज़ 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M क्रॉस M, यानी इनके कार्टियन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5 × 5 25। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M क्रॉस M। M क्रॉस M में कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है सबसेट ऑफ M क्रॉस M। तो किसी भी सेट के सबसेट्स फाइंड करने के लिए, उनकी तादाद फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप, 2⁻25, यानी ये जितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, आप उनको 2 की पावर में लिख दें तो आपको पता चल जाएगा इसके इतने सबसेट्स बन सकते हैं। तो बेटा बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है सबसेट्स, तो ये बन जाएंगे 2⁻25। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 26 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे हमारे पास L एक सेट है X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X इज लेस देन इक्वल टू 5। टेबल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है X क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से या 5 से छोटे हैं, ये 5 के इक्वल है, 1 2 3 4 5। M हमारे पास क्या है, Y सच दैट Y बिलोंग्स टू P एंड Y इज लेस देन 10। Y हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 10 से छोटे छोटे नंबर्स हैं, वो बन जाएगा 2 3 5 एंड 7। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने L क्रॉस M फाइंड कर दिया। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, इधर 4 है, तो 20 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो ये सारे आपको बनाना आते हैं, ये मैंने 20 ऑर्डर पेयर्स जो पॉसिबल थे वो मैंने बना लिए। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट है R1 फाइंड करना है। R1 एक बाइनरी रिलेशन है, इसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे कि Y इज लेस देन X। इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो बड़ा होगा और जो दूसरा होगा वो छोटा होगा। इस तरह के ऑर्डर पेयर्स हम यहाँ से ढूंढ के R1 में लिखते हैं। चलें, सबसे पहले देखें, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा, दूसरा एलिमेंट छोटा। फर्स्ट बड़ा है, दूसरा छोटा है, ये आ गया ये 3 2। नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो, दूसरा छोटा, 4 2। फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा, इसी तरह चलते जाएं, 5 2। फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा है, 5 3। फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। वो जिस तरह के ऑर्डर पेयर्स बाइनरी रिलेशन आपको कहता है, आपने उसी तरह के ही फाइंड कर देना है। तो ये बड़ा जी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। इसका R2 हमने ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसमें ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, जो दोनों इक्वल होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, वो वाले ऑर्डर पेयर हमने यहाँ पे ढूंढ के लिखने हैं। तो उसमें एक तो आ गया ये 2 2, ये आ गया मेरे 2 2, दूसरा 3 3, और उसके बाद देखें यहाँ पे 5 5। तो ये जिस तरह वो हमें बाइनरी रिलेशन कह रहा है हमने वैसे ही बनाने हैं, अपनी मर्ज़ी के अब नहीं बना सकते। उसने कहा है हमें कि दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वो एलिमेंट्स हमने ऑर्डर पेयर ढूंढ के यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट R3 में हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, यानी R3 बाइनरी रिलेशन हमारा कैसा होगा जिसके अंदर ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स को प्लस करें तो आंसर हमारे पास 6 आ जाए। वो ऑर्डर पेयर्स हमने लिखने हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स को प्लस करने से आंसर 6 आए। तो ये यहाँ से ढूंढ लें हम। तो ये क्या आ गया, 1 5 1 5। नेक्स्ट बेटा देख लें आप कौन सा ऑर्डर पेयर नज़र आ रहा है हमें, 3 3 एंड 4 2। तो इनको प्लस करें तो आंसर 6 आता है। 3 3
एंड 4 2। तो ये बेटा जी हमारे पास थर्ड बाइनरी रिलेशन जिस तरह उसने हमें कहा है हमने बिल्कुल उसी तरह फाइंड किया। वो 2 ऑर्डर पेयर्स हमने ढूंढ लिए जिनको ऐड करने से आंसर 6 आता है। तो वो ये 3 ऑर्डर पेयर्स हैं। चलते हैं बेटा जी पार्ट 4 की तरफ इसके। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास R4 फोर्थ बाइनरी रिलेशन है। इसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर्स आपने लिखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करो 2x। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सेकंड में से आपने फर्स्ट एलिमेंट माइनस करना है। बेटा इस चीज़ को याद रखना है, सेकंड में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करना है और आंसर आना चाहिए 2। वो वाले ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे। देखें पहले सबसे पहले 1 2 2 -1 1 आता है, नहीं बन रहा। 1 3 3 -1 क्या है, 2 बन रहा है। तो ये हमारे पास एक तो ऑर्डर पेयर ये वाला हो गया 1 3। नेक्स्ट इसी तरह से 1 5 नहीं है, 1 7 नहीं है, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 5 - 2 3, 7 - 2 5, 2 - 3 -1, 3 - 3 0। और ये देखें 5 - 3 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना तो आंसर क्या आना चाहिए 2। तो ये बन गया 3 5। तो ये बड़ा जी अगला हमारे पास आ गया 3 5। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप 7 - 3 बनता है 4, 2 - 4 -2, 3 - 4 -1, 5 - 4 1, 7 - 4 3, 2 - 5 -3, 3 - 5 -2, 5 - 5 0, 7 - 5 2। तो ये अगला ऑर्डर पेयर हमारे पास हो गया 5 7। तो ये बेटा जी आंसर और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर L क्रॉस M में 4 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने थे, लेकिन वो गिवन था उसकी मर्जी के हमने फाइंड करने थे। तो जिस तरह उसने हमें कहा हमने उस तरह से बाइनरी रिलेशन फाइंड कर दिए। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब हम चलते हैं अपना नया टॉपिक फंक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 डिफाइन फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B which relates each element of set A to the unique element of set B। ये हमारे पास रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान जो फंक्शन है उसकी एग्जांपल्स हमारे पास अंडर रूट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट्स वगैरह वगैरह। ये हमारे पास क्या इसकी एग्जांपल्स हैं। यानी ये सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिलाएगा। तो हम इसे क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फंक्शन। तो बेटा एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है और हमारा फंक्शन क्या है, एक स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये देखें, अब ये डेफिनेशन ज़रा समझें आप। क्या है हमारे पास, विच असाइंस ईच या रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। आप देखेंगे कि आप कहेंगे जी 1 का स्क्वायर 1 भी आ रहा है और 1 का स्क्वायर 4 भी आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 भी आ रहा है और 2 का स्क्वायर 9 भी आ रहा है। ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास यूनिकनेस है और स्क्वायर आप कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका स्क्वायर आप नहीं ले सकते। तो ये बड़ा जी क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन हो गया। फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B which relate each element of set A to the unique element of set B। इसकी एग्जांपल्स अंडर रूट, स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट और भी आप इसकी इस तरह की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो ये बड़ा जी फंक्शन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं हम। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, फंक्शन की टाइप है डिफाइन वन फंक्शन। अ फंक्शन f from A to B is said to be one function if distinct elements of set A has distinct images in set B। आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वन फंक्शन वो होगा जिसमें सेट A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का रिलेशन आगे सेट B में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ होगा। जैसे एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, A का इमेज क्या है 1, B का 2, C का 3 और ये डिस्टिंक्ट हैं और 1 to 1 है। तो ये बेटा जी क्या हो गया हमारे पास, एक वन फंक्शन हो गया। तो ये डेफिनेशन होगी बेटा वन फंक्शन की। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 है डिफाइन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन पहले इन वर्ड्स आप समझ पढ़ लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। अ फंक्शन f फ्रॉम A to B इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज f इज इक्वल टू सेट B। हमारे पास ये सेट्स हैं A और B, इनके दरमियान कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है f। अब रेंज f और सेट B दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये सेट आपके पास A B C B है 1 2 3। अब ये जो एलिमेंट्स मिल गए हैं जिनके इमेज आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, रेंज f है। तो आप चेक करें रेंज f में भी एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 और सेट B में भी एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3। और इस तरह से रेंज f जो है
वो बी के इक्वल आ गया, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स का इमेज जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो नेक्स्ट बेटा जी इन टू फंक्शन की डेफिनेशन है, इसी से रिलेटेड है वो जी स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन इन टू फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इन टू फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इन टू फंक्शन, a function f from a to b is said to be into function if range f is a subset of b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज f जो हो गया वो b का सबसेट होगा, यानी b में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जिसका इमेज a में नहीं होगा। जैसे देखिए रेंज में हमारे पास एलिमेंट्स वही हैं 1 2 3, लेकिन सेट b में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 एंड 4, एक एलिमेंट b में बच गया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। इनटू फंक्शन, फंक्शन f from a to b is said to be into function if range f is a सबसेट ऑफ बी। तो बेटा जी चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की टाइप की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन फॉर एग्जांपल आपके सामने है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ, इंजेक्टिव फंक्शन की तरफ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डिफाइन इंजेक्टिव फंक्शन, द वर्डिंग वही, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट इज अ फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 1 एंड इन टू। ऑन टू क्या लिख देंगे, इन टू इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास ए बी सी 1 2 3 एंड 4, ये इन टू फंक्शन भी है और 1 1 भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो बड़ा डोमेन रेंज का बार बार एक वर्ड आपने सुना है, तो मैं अब आपको लास्ट में डोमेन और रेंज की डेफिनेशन बता के उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन की डेफिनेशन, द वैल्यू गिवन टू अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, यानी जो वैल्यू हम फंक्शन को देंगे वो डोमेन होती है। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। जो हमें फंक्शन से वैल्यू हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये बड़ा यहाँ से एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ये हमारे पास जो फंक्शन है वो है अंडर रूट या स्क्वायर रूट इसको कहते हैं। हम उसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जो कि हमारी डोमेन है 4। जब हमने फंक्शन के अंदर 4 पुट किया तो बेटा ये आंसर क्या मिला, +-2। ये हमारी डोमेन है और ये +-2 क्या है, हमारी रेंज है। नेक्स्ट हमने पुट किया 9, जब ये हमारी डोमेन है और आंसर क्या मिला, +-3, ये हमारी रेंज है। नेक्स्ट हमने पुट किया 16, फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट है, 16 पुट किया, ये हमारी डोमेन है, आंसर हमें क्या मिला, +-4, तो ये हमारी रेंज है। तो ये बड़ा जी टोटली जो चैप्टर हमारे में जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे टोटल मैंने आपको करवा दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला लाजमी आपके यहाँ से 4 शॉर्ट जो है वो अटैम्प्ट ईजिली हो जाएंगे। ओके बेटा जी, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।